हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आई थिंक आप वेल ही कर रहे होगे बिकॉज जो हमारा टेट है वो काफ़ी नज़दीक है गाइज। तो आप जानते हो कि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि 3-4 महीने का 1-1.5 महीना है हमारे पास। अगर टेट हमारे 21 और 22 नवंबर को होता है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाली क्लास में गाइज अपने जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका हमने विस्तार से उनकी स्टेजेस की थी। जो 4 स्टेजेस आती हैं बच्चे के अंदर जो जीवन भर चलती रहती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत है चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से हैं। एक बात तो आप गाइस जानते ही हो कि जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है और जो डेवलपमेंट होता है बच्चे में, उसमें क्या अंतर पड़ता है। तो उसमें मेनली यही अंतर है, जो वृद्धि है वो 18-19 साल तक चलती है, लेकिन जो हमारा विकास है वो पूरी उम्र चलता है, पूरी लाइफ चलता है हमारा विकास। तो इसके गाइस इसके मैंने यहाँ पे 9 सिद्धांत लिखे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि वर्तानुकार जो सिद्धांत है वो क्या है, या फिर डेफिनेशन दे देगा और आपसे सिद्धांत का नाम पूछेगा एग्जामिनर कि इस जो ये डेफिनेशन दे रखी है कौन से सिद्धांत की है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट से, इसके सिद्धांत से। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सिद्धांत का। ओनली 5-7 मिनट का टॉपिक है और आपको निश्चय ही 100% हमारे स्टेट में डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं। तो देखना, सबसे पहले वाला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। जो हमारा विकास है वो जन्म से भी पहले, जब हम माँ के पेट में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जो वृद्धि होती है वो हमें दिखाई देती है, लेकिन विकास है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि डेवलपमेंट होता है वो हमारे शरीर के साथ साथ कॉग्निटिव भी होता है, सामाजिक भी होता है। ये भी हम करेंगे कि विकास वो कितने टाइप का होता है। तो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोला है, निरंतरता का सिद्धांत बोला है। अब मैं बात करूँ एकीकरण के सिद्धांत की, तो एकीकरण का जो सिद्धांत है वो ये है कि जो हमारा विकास वो एक ही दिशा में चलता रहता है। जैसे हम देखें कि जैसे हमारे माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो ऐसे एक ट्यूमर के रूप में होता है, गांठ के रूप में होता है, और उसके धीरे धीरे अंग बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो विकास होता है वो एकीकरण के सिद्धांत पे काम करता है, मीन्स एक ही दिशा में चलता है, 1 बाय 1 करके काम करता है, आगे की ओर बढ़ता है। फिर हम बात करें दिशा का सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है गाइज। दिशा का सिद्धांत में 2 सिद्धांत आते हैं, 2 टाइप्स होते हैं दिशा के सिद्धांत में। जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा सिरोपादीय सिद्धांत होता है, सिर से पैर की ओर होता है। एक होता है केंद्राभिमुख ये होता है केंद्र से बाहर की ओर। एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको कि जैसे पहले बच्चे का सिर बनता है, फिर उसके बाद और अंग बनते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी बात करें तो जो केंद्र होता है इससे बाहर की ओर हमारा जो विकास होता है वो एक एग्जांपल तो हुआ ये कि हमारा जो विकास है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, सिर से पैरों की ओर होता है। दूसरा जो हमारा पेट होता है, ये भाग होता है, वहाँ से बाहर की ओर होता है, ऊपर भी चलता है और नीचे भी चलता है। तो ये हमारे जो सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है, इसके टाइप्स हैं। अब हम बात करें वर्तानुकार को हम चक्राकार सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, चक्राकार या फिर वर्ताकार बोलते हैं। वर्ताकार और चक्राकार क्या होता है, जब हमारा विकास ऐसे होता है। अब मैं आपको समझाऊं कि यहाँ से बच्चे का विकास शुरू हुआ, यहाँ वो काफ़ी तेज़ गति से ऊपर की ओर गया, फिर कुछ महीनों तक विकास की गति थम गई, फिर वो नीचे की ओर आया, विकास कम होना शुरू हुआ, फिर एकदम से फिर ऊपर की ओर चला। ठीक है, जैसे देखो यहाँ गति आके थम गई विकास की, फिर नीचे की ओर आया, फिर नीचे की ओर, फिर एकदम से ऊपर की ओर गया। तो ये हमारा विकास का सिद्धांत होता है वर्तुलाकार, वर्त के आकार का होने के कारण इसको क्या बोला गया है, वर्तुलाकार बोला गया है। ठीक है गाइज, विशेष क्रम का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो यहाँ हम बात करें विशेष क्रम का,
जो हमारी थ्योरी होती है हमारे बोलने की या लर्निंग की, सीखने की जो थ्योरी होती है वही सिद्धांत है, ये विशेष क्रम का सिद्धांत। यहाँ होता है LSWR एस और एक होता है LSRW। तो गाइज ये जो सिद्धांत होता है ना, L से क्या बताया मैंने, लर्निंग, L से लर्निंग, सीखना। सबसे पहले बच्चे क्या करेगा, अनुसरण करेगा, सीखेगा, फिर क्या करेगा, स्पीकिंग, बोलेगा, फिर उसके बाद हमारा अनुसरण करके क्या करता है, वो स्पीक, बोलने की कोशिश करता है, फिर इसके बाद वो क्या करेगा, राइटिंग की, लिखने की कोशिश करता है जब छोटे बच्चे होते हैं, और फिर उसके बाद रीडिंग का। तो ये हमारी थ्योरी होती है SLWR, ये होती है छोटे बच्चों में। एक बार यही क्वेश्चन आया था कि छोटे बच्चों का जो सीक्वेंस है लर्निंग का वो कैसा होता है, जो विकास का जो सिद्धांत है वो कैसा होता है। तो LSWR ये तो था छोटे बच्चों और मंदबुद्धि लोगों के लिए, मंदबुद्धि पर्सन्स के लिए। और जो होता है ये सीक्वेंस होता है LSRW, ये होता है बड़े बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और जो नॉर्मल पीपल होते हैं ना उनके लिए। ठीक है गाइज, ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि जो मंदबुद्धि लोग होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, वो कैसे सीखते हैं। तो वो सीखते हैं SLWR। और जो सामान्य बुद्धि के होते हैं वो कैसे सीखते हैं, पहले वो क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे, फिर स्पीकिंग करेंगे, फिर वो रीडिंग करेंगे, फिर वो राइटिंग करेंगे। जैसे देखना आप क्लास में भी हम देखते हैं, जैसे क्लास में टीचर लिख रहा कुछ, तो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं टीचर बोल रहा है तभी वो लिख लेते हैं। जैसे बोलते बोलते, मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी ऐसे किया करती थी। हम बोलते थे कि टीचर को कि मैम आप बोलते बोलते लिखते चलो ताकि हम आपके साथ साथ लिख लें। तो कई बच्चे तो होते हैं टीचर के साथ साथ लिख लेते हैं, कई क्या होता है देख देख के लिखते हैं बोर्ड के ऊपर। तो उनका सीक्वेंस पहले क्या होगा, रीडिंग, और फिर वो राइट करेंगे। ठीक है गाइज, अब हम बात करें तो गाइज हमारा आता है नेक्स्ट सिद्धांत, परिमार्जिकता का सिद्धांत। परिमार्जिकता का सिद्धांत है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक बच्चा है, उसके IQ लेवल 140 है और वो क्या बनना चाहता है, वो IAS बनना चाहता है। ठीक है गाइज, लेकिन कंडीशन उसका साथ नहीं देती और वो क्या बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है या फिर डॉक्टर बन जाता है। तो ये भी बड़ी पोस्ट है और ये भी बड़ी पोस्ट है। ठीक है, एक ग्रेड की नौकरी है दोनों। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो बंदा है ये अपने लक्ष्य को छोड़ के दूसरा मोटिव है उसको ले लेता, चूज कर ले जाता है कि बनना तो ये IAS चाहता था लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बन गया। ठीक है गाइज, तो यहाँ परिमार्जिकता का सिद्धांत यही है, जब हमारी इच्छा के अनुकूल हम न बन के, कई बार क्या होता है कि बच्चा खुद तो चाहता है कि मैं पायलट बनूँ, लेकिन घर वाले, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं करने देते आर्मी ज्वाइन, तो वो अपने पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार क्या ज्वाइन कर लेता है, टीचर बन जाता है। ठीक है गाइज, तो जो उसने हमारा अपना आर्मी वाला जो लक्ष्य छोड़ा, आर्मी वाली जो उसकी डिजायर थी उसको छोड़ के टीचर वाली अपनाई, तो यही हमारा क्या होता है, परिमार्जिकता का सिद्धांत। अब नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो सिद्धांत होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, जैसे हम बात करते हैं जो थ्योरी हमारी उदाहरण से नियम की ओर, वैसे ही हमारा क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 1-2 महीने में हम देखते हैं कि बच्चा हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। ठीक है गाइज, और 6 महीने के आते आते वो क्या करता है, जब हम उसको कोई चीज़ पकड़ाते हैं जैसे ऐसे बच्चे को, तो 2-3 महीने का क्या करेगा, हाथ पैर सारी जो उसके जो अंग होते हैं वे सारे काम करते हैं। लेकिन 6 महीने के आते आते वो, जब हम उसको पेन कुछ चीज़ पकड़ाएंगे तो अपने हाथ से पकड़ लेता है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले वो क्या यूज़ करता है, सारी इंद्रियों को यूज़ करता है, सारे अंगों को यूज़ करता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करने लग जाता है, जिसकी ज़रूरत हो वही अंग का यूज करेगा या उसी इंद्री का यूज करेगा। ठीक है गाइज, फिर है हमारा सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है, सामान्य प्रतिमान में ये है, सभी बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है वो इक्वल ही रहता है। मीन्स एज में जब किसी बच्चे का, जैसे 6 से 8 महीने के बच्चे के दांत और कुछ अक्षर बोलने शुरू कर देता है, तो उसी एज में सभी बच्चे करते हैं। जैसे ये नहीं कि एक बच्चा 2 महीने का बोलना शुरू कर दिया और एक ने 10 महीने का शुरू किया है, ये नहीं है। उनकी जो एज है वो सेम ही रहती है कि बच्चा 6 से 8 के बीच में बैठना और एक आधे शब्द जैसे माँ पा ये बोलना शुरू कर देता है।
तो गाइज ये हमने बात की समान प्रतिमान के सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये है कि हर बच्चे का विकास एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे की IQ लेवल एक जैसी नहीं होती। ठीक है गाइज, हर बच्चे का मस्तिष्क का जो विकास है वो एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। ये है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो आई थिंक गाइज आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ हमने 9 सिद्धांतों को डिस्कस किया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बड़े ही ईजी हैं और बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे एचटेट के एग्ज़ाम में, या जहाँ कहीं भी हमारी पेडागोजी आती है, या सॉरी ये हमारी CDP आती है वहाँ पे। तो इसी के साथ हैव ए गुड लक।